चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये देखिए आकृति यानी फिगर दिया है एक, ये देखिए ये फिगर दिया गया है। इसमें देखिए AD, ये देखिए उल्टा अगर पढ़ेंगे तो AD लंब है देखिए BC पर, ये डायग्राम में दिया है। तो ये फॉर्मूला हमें प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ देखिए दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये देखिए समकोण त्रिभुज ADC में इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, इस वाले समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे, वी यूज द पाइथागोरस थ्योरम। समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा। देखिए पाइथागोरस थ्योरम है इन हिंदी, कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण ये होगा, ध्यान रखिए जो 90 होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है, अपोजिट साइड होती है, ये कर्ण है, हाइपोटेनस होती है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि जो कर्ण है हाइपोटेनस होगा वो AC होगा, तो AC का स्क्वायर, लंब यहाँ पे हो जाएगा ये देखिए AD, और आधार यानी बेस हो जाएगा ये देखिए CD हो जाएगा। तो ये हमने इस वाले समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये इक्वेशन बना ली है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया है। अब देखिए अगेन समकोण त्रिभुज ADB में ADB, अब इस वाले त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB। तो समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस थ्योरम से बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB। देखिए कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर, बेस यानी आधार का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा, हाँ देखिए जब ये 90 का है, ये देखिए जब ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, तो इसके सामने क्या होगा, हाइपोटेनस यानी कि ये कर्ण होगा, ये ध्यान रखना हाइपोटेनस होगा ये, तो ये आएगा, ध्यान रखें। तो AB आएगा इसकी जगह पे, ये देखिए इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। इसमें परपेंडिकुलर यानी कि लंब यही हो जाएगा, AD ही रहेगा, आधार यानी ये BD ही रहेगा। तो लिख लिया है इस प्रकार, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज दोनों में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के दो फार्मूले बना लिए हैं, दूसरे फार्मूले को हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 1 में से करना है, तो 1 को यहाँ पहले लिख लिया है और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, और सेकंड वाली इक्वेशन ये है तो इसको इसके नीचे लिख देंगे, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। घटाना है, ध्यान रखने, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी जो बाद में इक्वेशन लिखी है, जो नीचे इक्वेशन लिखी है, उसके सारे चिन्ह चेंज कर देंगे, यानी साइन चेंज कर देंगे। ये देखिए प्लस है तो माइनस, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का मानते हैं, तो ये माइनस में चेंज होगा, और ये भी प्लस है तो ये माइनस में। तो यहाँ हम देखते हैं, ये देखिए ये प्लस की AD है और ये माइनस के हैं, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। अब देखिए ये दोनों एक सिमिलर तो है नहीं, तो ये पहले आएगा, फिर माइनस के साइन आएगा, फिर ये आएगा, तो इसको इसका ले लेंगे, AC का स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस, फिर AB का स्क्वायर, ये तो कट गया। अब देखिए इसमें CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस, चूंकि ये वाला ये देखिए ये प्लस अब नहीं देखना है हमें, क्योंकि ये नए चिन्ह में बदल गया है माइनस में। तो ध्यान रखें CD का स्क्वायर, और ये प्लस की जगह पे यहाँ आएगा माइनस, और ये BD का स्क्वायर। तो देखिए अभी भी ये चीज़ प्रूव नहीं हुई है ये फार्मूला, तो थोड़ा आगे चलते हैं, इसी फार्मूले को थोड़ा अच्छे से देखें, आपको यहाँ लिख लेते हैं, इसी को यहाँ उतार के लिख लिया है। अब देखिए यहाँ जो माइनस के टर्म है, तो देखिए इसको उधर ले जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे। देखिए AC का स्क्वायर एज इट इज, ये DB था, इसको BD लिख लिया है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखें। DB को हमने BD लिख लिया है, इस वाले को इधर लाएंगे तो ये अभी माइनस का है, इधर जाके किसका हो गया, प्लस का। अब ये देखिए ये माइनस का है और उधर जाके किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो अब हम यहाँ देखते हैं, देखिए AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ये देखिए ये बाईं तरफ लिखा है, ये दाईं तरफ लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड में लिखा है। चलिए तो अभी इसको सीधा करके लिख देते हैं, ये AB का स्क्वायर और CD का स्क्वायर, इन दोनों को यहाँ पे लिख लिया है और इन दोनों को इस तरफ लिख लेंगे, जिससे आपको जो प्रूव कर रहे हैं वो जांच करता अच्छे से मिला सके। इसलिए हमें जैसा क्वेश्चन में दिया रहता है, एट लास्ट अपनी इक्वेशन को वैसा कि ही करके रखना पड़ता है, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिल सकें क्वेश्चन में। तो ये प्रूव्ड हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक सीढ़ी किसी दीवार पर, आइए इसे डायग्राम से समझते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए ये जमीन हो गई, ये एक दीवार हो गई, दीवार पे एक खिड़की है,
ये देखिए एक जमीन से सीढ़ी टिकाई और वो सीढ़ी का ऊपरी सिरा एक खिड़की तक जाता है। ये देखिए एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है और देखिए ये सीढ़ी की लंबाई है। सीढ़ी की लंबाई हमें पता करनी है। देखो एट लास्ट सीढ़ी की लंबाई हमें पता करना है। अब देखिए इसका ऊपरी सिरा जो सीढ़ी है, ये इसका ऊपरी सिरा ये देखिए भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी का जो ऊपरी सिरा है 6 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की बनी है, उस तक ये सिरा पहुंचता है। तो ये 6 मीटर लिख दिया। फिर यहाँ पर लिखा है इसका निचला सिरा यानी सीढ़ी का जो निचला सिरा है वो ये रहा। दीवार से यानी दीवार ये रही, यहाँ से ये 2.5 मीटर की दूरी पे है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2.5 मीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है। तो यहाँ पे ABC मार्किंग कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज लिखना पड़ेगी, मैंने यहाँ नहीं लिख के बताया आपको। माना कि AB एक दीवार है और AC एक सीढ़ी है, ठीक है। तो ऐसे कुछ भाषा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगी। चलिए हम तो क्वेश्चंस करते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगा देंगे। ये हिंदी में, अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यहाँ जो कर्ण होगा यानी ये हो जाएगा AC हाइपोटेन्यूज, तो AC स्क्वायर हो गया। लंब यानी AB, तो AB लिख दिया। आधार यानी बेस यानी BC लिख दिया। इन सब की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। AC निकालना है तो AC की कोई वैल्यू नहीं रखेंगे। देखिए AB कितना है 6 मीटर, तो AB की जगह पे 6 मीटर लिख दिया है। BC कितना है 2.5 मीटर, तो ये 2.5 मीटर लिख दिया है, 2.5 मीटर। इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 2.5 का स्क्वायर करेंगे 6.25 आ जाएगा। इनको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 42.25। इस स्क्वायर को जब रूट बना के इधर चढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 6.5 मीटर आ जाएगा। तो 6.5 मीटर इज द लेंथ ऑफ लैडर, यानी कि सीढ़ी की लंबाई कितनी आ गई 6.5 मीटर आ चुकी है। अतः यहाँ देखिए एट लास्ट आपको कंक्लूजन में ये आंसर यहाँ तक नहीं छोड़ना है, हमेशा एक लाइन लिखते हैं अतः हैंस करके। सीढ़ी की लंबाई कितनी है 6 मीटर है। इस लाइन को जरूर लिखें, इसके भी मार्किंग रहती है। अगर मेरे द्वारा ये छोड़ दी जाती है तो आप जरूर लिखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फिर वही सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए 10 मीटर एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। सेम डायग्राम बनेगा। ये जमीन है, एक दीवार है, दीवार पे एक खिड़की है, ठीक है। ये एक सीढ़ी है और सीढ़ी की लंबाई कितनी है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी। इस सीढ़ी लैडर की जो लंबाई लेंथ है वो कितनी है 10 मीटर, तो 10 मीटर लिख दिया है। टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये खिड़की कितनी ऊंचाई पे 8, तो यहाँ पे 8 मीटर लिख दिया है। अब देखिए दीवार के आधार से, दीवार का आधार यह है, इससे सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता करना है। तो ये हमें पता करना है, यानी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसे मार्किंग कर देते हैं ABC के रूप में। तो अगेन आपको यहाँ पहले से लिखना है कि माना कि AB एक दीवार है और AC एक सीढ़ी है। तो ऐसे आपको कुछ लैंग्वेज देखना है। तो हम तो यहाँ से ही करेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो पाइथागोरस थ्योरम ये होती है। पिछले क्वेश्चन में हमने डिटेल समझ लिया है, अब लिखते जाएंगे सीधा। देखिए अब इसमें AC दिया गया है। AC कितना है देखिए 10, तो 10 लिखेंगे। AC 10 दिया है। AB कितना दिया 8, तो 8 लिख दिया है। BC नहीं दिया, ध्यान रखिए BC नहीं दिया तो BC को एज इट रहेगा। 10 का स्क्वायर हो जाता है 100 और 8 का स्क्वायर हो जाता है 64 यानी 64। 64 को इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। BC स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा 100 में से। अब देखिए इनको सिर्फ अदर बदल के लिख दिया गया है कि जिससे BC का जो मान है वो लेफ्ट हैंड साइड में आए। तो इसको इस पूरे को उस साइड लिख दिया है और BC स्क्वायर को इस साइड लिख दिया है। चलिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 आ जाएगा। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। इस 36 का जब स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो BC बराबर कितना आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा। अतः दीवार के आधार से सीढ़ी तक की दूरी कितनी है 6 मीटर है। तो डिस्टेंस ऑफ द लोअर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द बॉल इज 6 मीटर। यहाँ से लैंग्वेज आपको एट लास्ट में लिख देना है, यानी अंत में लिख देना है अतः लगा के। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब देखिए उसी तरीके का है पर सीढ़ी का नहीं है। डायग्राम समकोण त्रिभुज का ही बनेगा। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए वही जमीन। अब
यहाँ दीवार की जगह पे खंबा है, एक खंबा है, 18 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे, एक खंबा ले लिया है। ये देखिए खंबा है, पोल। खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है और तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। ये देखिए ये कितना है, 18 मीटर ऊंचा एक खंबा है, पहली चीज। फिर जमीन पे एक खूंटा गड़ा है, तो एक सिरा यहाँ खंबे के ऊपरी सिरे पे बंधा है और एक जमीन पे खूंटे पे, तो ये एक वायर हो गया, तार हो गया। ठीक है, खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूर गाड़ा जाए। खंबे का आधार यानी बेस ये है, यहाँ से इस खूंटा कितनी दूर गाड़ा जाए, तो ये डिस्टेंस हमें पता करना है। जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है, तार अपना ये था, इसकी लंबाई कितनी है 24 मीटर, तो इसकी लेंथ लिख देंगे हम 24 मीटर, और ये हमें पता करना है। ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगा दिए, इसको मार्क कर देते हैं ABC। अब देखिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर लैंग्वेज के रूप में, माना कि AB एक पोल यानी कि खंबा है और बिंदु C एक खूंटा है। ऐसे करके लैंग्वेज थोड़ी बहुत लिख देना आप। चलिए, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो पाइथागोरस थ्योरम हिंदी में इस प्रकार होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ देखिए AC कर्ण कितना है, ये AC स्क्वायर होगा प्लस परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर होगा और बेस कितना होगा BC का स्क्वायर। तो ये आ गए, इसमें सारी वैल्यू हम रख देंगे। तो देखिए AC कितना है 24 मीटर दिया है, तो ये 24 लिख दिया। AB कितना है 18, तो 18 ने 18 लिख दिया। ये नहीं दिया तो नहीं दिया। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 576 यानी 576 आ जाएगा, इसका 324 आ जाएगा। ये इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। फिर अगेन इस वाले पोर्शन को इधर लिख देंगे और इन दोनों पोर्शन को इस तरफ लिख देंगे, जिससे हमें ठीक से दिखाई दे। 576 में 324 घटाएंगे 252 आ जाएगा। ये स्क्वायर उधर रूट बन जाएगा, और जब इसका रूट निकालने की कोशिश करेंगे तो इस प्रकार ये फैक्टर कर लेंगे। अब ये देखिए इसमें से ये फैक्टर का जोड़ा बन रहा है, तो 6 बाहर आ जाएगा, बाकी 7 अंदर ही रहेगा। तो इसका जो लास्ट आंसर आएगा 6√7 आ जाएगा मीटर। अतः खंबे के आधार से खूंटे को कितना 6√7 मीटर की दूरी पर बांधा जाए यानी गाड़ा जाए। अतः दीवार के आधार से सीढ़ी तक की दूरी कितनी हो जाएगी 6 मीटर। अतः दीवार के आधार से सीढ़ी तक की दूरी 6√7 मीटर रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन समझते चलते हैं। देखिए एक चतुर्भुज ABCD है, विकर्ण परस्पर O बिंदु पर काटते हैं। तो ये देखिए एक चतुर्भुज ABC है, ABCD है, इसके दोनों विकर्ण O बिंदु पर काटते हैं, तो O बिंदु पर काटते हैं। इस प्रकार काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं कि ये फॉर्मूला लगता है। तो दर्शाना है यानी प्रूव करना है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम प्रूव करना है। ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए क्या करना है, दो भुजाएं हमें पैरेलल प्रूव करना पड़ेंगी यानी समांतर, और दो इसकी समांतर नहीं होना चाहिए। तो सारा फोकस हमें ये दोनों भुजाओं को समांतर प्रूव करने के लिए करना पड़ेगा। देखिए ABCD, ये एक ABCD समलंब चतुर्भुज बना दिया है। ये देखिए एक त्रिभुज इसमें ये बनेगा, तो इसके बारे में हम करते रहेंगे। देखिए दिया है गिवन, क्या दिया है इन्होंने, अब की बार ये दिया है। देखिए A/BO, देखिए A/BO, A/BO, OC/DO, तो OC/DO इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है, देखिए OC को इधर लिख लेंगे, BO को ऊपर लिख लेंगे, इंटरचेंज कर लिया है, इसी को कन्वर्ट करके इसमें बदल लिया है। तो देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है और AB समांतर है DC की, यानी समलंब चतुर्भुज प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, AB समांतर है DC की। ये समांतर प्रूव करना है, पैरेलल प्रूव करना है। रचना, इसके लिए हम क्या करेंगे, O से एक समांतर रेखा खींचेंगे। ये देखिए O से समांतर रेखा खींची, ये खींची, किसके समांतर खींचना है, AB के, यानी बिंदु O से AB के समांतर एक लाइन खींचनी है OE। तो ये ड्रॉ कर दी। अब देखिए अब इस त्रिभुज का नाम ADB, त्रिभुज ADB में ADB इसमें काम कर रहे हैं। तो इसमें चूंकि OE समांतर है AB के, तो इसमें थेल्स पे थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि देखिए ये त्रिभुज हो गया, इसको ये AB के समांतर है, तो इन दोनों का रेशियो यानी इन दोनों का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा। अतः थेल्स प्रमेय से बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, तो AE/ED बराबर हो जाएगा BO/OD। तो ये हो गया थेल्स थ्योरम से। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं।
दिया है गिवन। अगेन क्या दिया है, ये देखिए, ये हमने निकाला है थेल्स थ्योरम लगा के, और ये इन्होंने दिया था क्वेश्चन में। देखिए ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया है। समीकरण 1 व 2 से अब इसमें हम देखते हैं, आप अगर देखें, ये देखिए V/OD और V/OD, जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में अपने आप बराबर हो जाएगी। यानी ये रेशियो और ये रेशियो दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यही हम इन दोनों को बराबर करके आगे लिख देंगे। तो ये देखिए AE/ED इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO/OC, ये आ गया। इट इम्प्लाइज, अब देखिए इस वाले त्रिभुज का काम आएगा, फिर से देखिए अब इस वाले त्रिभुज का काम आएगा। तो ये देखिए इसमें जो समीकरण और एक और 2 से आया है वो ये आ जाए। तो इसमें अगर देखें हम AE/ED, तो इस तरफ का ये दोनों रेशियो हो गए। अब देखिए यहाँ पे AO/OC, तो देखिए OE ने क्या किया, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो कैसा कर दिया, बराबर। इसका मतलब ये OE रेखा है वो DC रेखा के क्या हो गई, समांतर। तो देखिए हम मान के चले थे AB के समांतर OE को, बाद में सिद्ध हो गया कि OE समांतर आ गया किसके, DC के। तो AB और DC आपस में कैसे हो गए, समांतर हो गए। क्यों, AB समांतर है OE के और DC भी समांतर है OE के, तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, AB और DC कैसे हो जाएंगे, आपस में समांतर, यानी कि पैरेलल हो जाएंगे। तो उसी को हम यहाँ लैंग्वेज में लिखेंगे। अब ये देखिए OE समांतर है, ये अनुपात बराबर आने के कारण, यानी इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर आने के कारण OE किसके समांतर हो गया, DC के। अब चूंकि अब दोनों चीज़ें एक एक करके लिखेंगे। देखिए OE समांतर मान के चले थे हम AB के, ये देखिए रचना की थी हमने, OE समांतर लाइन खींची थी किसके, AB के। तो ये हो गया OE समांतर AB, ये देखिए OE समांतर AB, इसको लिख लिया। और अब ये आया है OE समांतर DC। अब इन दोनों से देखिए OE समांतर AB के भी है, OE समांतर DC के भी है, OE समांतर AB के भी है और OE समांतर DC के भी है। तो ये आपस में, इसका मतलब AB समांतर हो जाएगा DC के, AB समांतर हो जाएगा DC। अतः चतुर्भुज ABCD एक समान चतुर्भुज है, यानी क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये प्रूव हो चुका है।